हेलो एवरीवन। इस स्ट्रेस वर्कशॉप के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। और आज जो है वो हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें शेयर की है। सब लोगों ने अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर किया है। और अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स जो आपने बताई है, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने बताई है। और फिज़िकल सिम्टम्स आपने बताए हैं कि यहाँ पेन होता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, पल्पिटेशंस वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इनके लेवल्स क्या क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में ये हम समझेंगे। और इससे आपको क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में आपको समझ में आएगी। और उसके बाद में जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअली इस कहाँ पे काम करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है, कौन से मेथड्स को यूज़ करना है, किस चीज़ में कितना टाइम लग सकता है, और किस तरीके से चल जाना है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ये जो 5 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, जिसके अभी 4 दिन हम आज का मिला के 4 दिन बचने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा, क्या मैं मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, मेरा डिप्रेशन चला जाएगा, मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएगी क्या, क्या मैं मेरे जो भी सिम्टम्स है सब खत्म हो जाएंगे। तो इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वो जो लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, वो भी ये वीडियो पूरा देखिए, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको एक मेथड भी बताएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। और कुछ कुछ आपको इससे इम्प्रूवमेंट मिलेंगे और आगे जाके हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आज हम एक चीज़ आपको बताने वाले हैं, उसको आप जरूर जरूर यूज़ करिएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम के लेवल्स को समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब अगर हम इनके लेवल्स को समझ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ चुकी है, और हमें कितने लेवल तक हम हमारे ऊपर हावी हो रही है, कहाँ कहाँ तक चली गई है, हमें कहाँ कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कितना हमें टाइम लग सकता है, सीवियरिटी कितनी है। बहुत सारी चीज़ें हमें इसी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला जो लेवल होता है कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी मानसिक तनाव का, वो होता है थॉट होता है। ये सबसे स्टार्टिंग लेवल होता है, सबसे फर्स्ट लेवल होता है। तो थॉट सबसे पहला लेवल होता है। इसके बारे में हम समझते हैं कि थॉट लेवल क्या होता है। तो थॉट लेवल पे क्या होता है कि जैसे आप नाम से समझ सकते हैं कि थॉट्स, हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। अब ये कोई भी चीज़ को देख के आ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच के आ सकते हैं, कोई पुरानी बात को याद करके आ सकते हैं, कोई भी करंट जो हमारी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ से रिलेटेड आ सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड ये थॉट्स हो सकते हैं, फ्यूचर के बारे में ये थॉट्स आ सकते हैं। किसी को देख के ट्रिगर हो सकते हैं, या हो सकता है कि ऑटोमेटिकली वही वही थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हो। तो थॉट लेवल पे क्या होता है कि आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वही थॉट्स आ रहे हैं। और कोई भी मेमोरीज ट्रिगर हो रही है, पुरानी चीज़ें, आप वही वही चीज़ें सोच रहे हो, उन्हीं आप पैटर्न में आप सोच रहे हो, बार बार वही चीज़ें चल रही है। तो थॉट लेवल पे सारी चीज़ें हो रही है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। इसको आप ओवर थिंकिंग बोलिए, नेगेटिव थिंकिंग बोलिए, आप इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव थिंकिंग बोलिए, या आप इसको कुछ जो भी बोलिए। थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं जो कंट्रोलेबल इतने आसानी से नहीं होते, आप उनको इतने आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और वो अपने आप आ जाते हैं। तो सबसे पहला लेवल जो होता है थॉट लेवल होता है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। अब थॉट्स के बाद जो दूसरा लेवल होता है, वो होता है इमोशंस का। अब इमोशंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे थॉट्स आप आसानी से समझ पाए, लेकिन इमोशंस का ऐसा है कि इमोशन का और थॉट का हमें रिलेशन समझना पड़ेगा, तभी हम आगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इमोशंस मतलब क्या होते हैं कि जो भी चीज़ें हमें महसूस होती है, जैसे अगर गुस्सा आ रहा है, ये एक इमोशन है। फ्रस्ट्रेशन एक इमोशन है। आपको डर लग रहा है, ये एक इमोशन है। एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, इसको भी इमोशन बोल सकते हैं। इसके अलावा आ, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, ये भी इमोशन है। अगर आपको किसी चीज़ पे आप प्राउड हो, सरप्राइज हो, ये सारी चीज़ें इमोशंस में आप उनको गिना जाएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, उस चीज़ के बारे में आपको क्या लग रहा है। तो इमोशंस जो होते हैं ये होते हैं। जनरली हम अच्छे के बारे में तो आप सभी को पता है। हम नेगेटिव इमोशंस के बारे में ही बात करेंगे। नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं? डर लगना,
और गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, इरिटेशन होना, ये सारे जो एक कॉमन इमोशंस है जो तनाव में होते हैं। तो ये सारे के सारे इमोशंस होते हैं। अब इमोशन का और थॉट का रिलेशन क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो कोई भी जो थॉट आता है, वो थॉट जो सीधा जाता है इमोशंस को ट्रिगर करता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसी मेमोरी है जिसमें मुझे किसी ने बहुत ह्यूमिलेट किया था, या मुझे किसी ने बहुत मेरी इंसल्ट की थी, या मुझे दबाया था, या मुझे परेशान किया था। तो ये एक मेरी मेमोरी होती है, और 2 साल पहले, 5 साल पहले मेरे साथ कभी कुछ हुआ था, और उसे मैं अगर फिर से याद करूँगा तो मुझे सबसे पहले थॉट याद आएगा कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी। सबसे पहले मैं याद करूँगा। याद करते साथ ही मेरे मन में इमोशंस आएंगे कि मैं होपलेस हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं एंग्री हूँ मैं, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सैड है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मेरे इमोशंस आने लगेंगे। तो थॉट्स तो अपनी जगह पे रहते ही है, लेकिन जब इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं तो वो उस चीज़ को और बुरा कर देते हैं, है ना। इमोशन जब हमारे माइंड में आ जाते हैं और इमोशनल स्टेट हमारी चेंज हो जाती है, एक्चुअली हम स्टेट बोलेंगे, इमोशनल हमारी स्टेट जब चेंज हो जाती है तो हमें और बुरा लगता है, वो चीज़ें उसको और बुरी कर देती है। अगर समझ लीजिए कि आप कोई पुरानी चीज़ें याद करोगे, अच्छी चीज़ें, जैसे अगर आपको किसी ने सरप्राइज पार्टी दिया था, या आपको कोई स्पेशल बर्थडे हो, या अगर अपनी कोई एनिवर्सरी, या कोई आपकी शादी हो गई, या जो कोई भी अच्छा अगर इवेंट याद करो, तो याद करके आपको अच्छा लगेगा, आपको हैप्पीनेस फील होगी। तो ये भी इमोशन थॉट से ही आ रहा है, डायरेक्ट इमोशन नहीं आ रहा है। कोई ना कोई थॉट से, कोई ना कोई माइंड में कुछ ना कुछ चलता है, कोई ना कोई आप बोल सकते हैं कि कोई ना कोई थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है, उसी से ये इमोशन ट्रिगर होता है। तो अच्छे थॉट से अच्छे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और बुरे थॉट से बुरे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। तो इमोशंस अभी हमने समझ लिए कि इमोशंस क्या होते हैं। तो किसी की प्रॉब्लम अगर थॉट से इमोशनल स्टेट तक आ रही है तो ये और ज़्यादा हो जाती है, आपको चीज़ें फील होने लगती है ना, आपका इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है। थर्ड जो स्टेट है उसको हम बोलेंगे फीलिंग्स। और फीलिंग्स मतलब ये वाली फीलिंग नहीं है कि आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम, आई हैव फीलिंग्स फॉर हर, ये टाइप की फीलिंग्स वगैरह नहीं है। फीलिंग मतलब ये है कि आपको कैसा फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पुरानी बातें याद आ रही है, इससे मेरी हार्ट बीट्स मेरी बढ़ रही है ना, उससे मुझे बॉडी में फील हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन फील हो रहा है, मेरी पल्पिटेशंस मुझे फील हो रही है, मेरी हार्ट बीट्स मुझे फील हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, सर में मेरे दुख रहा है, मेरे अंदर में थकान आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी लेवल्स मेरे बहुत लो हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें मेरी फीलिंग्स में आ जाती है। तो ये उससे भी बड़ा है, इमोशंस के आगे जाके फीलिंग्स आती है। अगर आपको सिर्फ बुरा लग रहा है, जनरली अगर समझ लीजिए किसी को डिप्रेशन नहीं है, लेकिन एक आध बार अगर वो पुरानी चीज़ें याद करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो पुरानी मेमोरीज याद करेगा, तो उसके दिमाग में थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, उससे ज़्यादा फीलिंग्स लेवल पे शायद ही हो जाए। लेकिन सॉरी, अगर उसको ये प्रॉब्लम हो जाए, उसको कोई तनाव की प्रॉब्लम हो जाए, तो फीलिंग लेवल तक भी वो चला जाता है। उसको ज़्यादातर फीलिंग क्या होती है कि उसकी घबराहट होने लगती है, घबराहट उसको अंदर से फील होती है, उसके हार्मोन्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, हार्ट बीट्स उसकी बढ़ जाती है, और चेस्ट में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में पेन होता है, नेक में होता है, शोल्डर्स में होता है, पैरों में होता है, कुछ ना कुछ पेट में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ बॉडी में फीलिंग्स होती है, बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो ये हमारा होता है थर्ड लेवल। फीलिंग्स के बाद में जो फोर्थ लेवल होता है वो होता है बिहेवियर। और बिहेवियर में हम ये बोलेंगे कि ये आप नाम से समझ सकते हो कि बिहेवियर मतलब क्या। बिहेवियर मतलब क्या होता है कि वो जो चीज़ें होती है वो आपके एक्शंस में आ जाती हैं, आपके बिहेवियर में आ जाती है। तो बिहेवियर एज इन समझ लीजिए कि आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, आप बेचैन हो रहे हो, फिजेट जो होता है उस टाइप का नेचर हो जाता है कि ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या कुछ नहीं कर रहे हैं। या उसके अलावा कभी लगता है कि बिल्कुल एकदम बेचैनी सी हो जाती है कि बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, घर में रहने की इच्छा नहीं हो रही है, यहाँ जा रहे बच रहे हैं। या फिर समझ लीजिए कि वायलेंट हो रहे हैं, या एकदम भी बिल्कुल पैसिव हो गए हैं, किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है बिहेवियर में आ जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है बिहेवियर में, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में आ जाती है। आपको फील तो होता ही है, लेकिन आपके फील के साथ साथ आपके बिहेवियर में भी आ जाती है, आपके एक्शंस में आ जाती है, आपके रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाते हैं, किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करोगे, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में आ जाती हैं।
तो ये जो होता है ये हमारा फोर्थ लेवल होता है। और इसमें जो होता है प्रॉब्लम, जैसे डिप्रेशन वालों को अगर हम देखेंगे तो इमोशंस तो उनको फील होते ही है, उन्हें फीलिंग्स वगैरह तो होती है, साथ में उनका बिहेवियर ये रहता है कि कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, बेड से उठने का मन नहीं करता है, और कोई एक्साइटमेंट जो है, एक्साइटमेंट अगर हम इमोशंस वगैरह से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो ये बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है और नहाने का मन नहीं कर रहा है और खाना पीना जो है वो उसमें फ़र्क पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो होता है ये बिहेवियर होता है। और सबसे लास्ट जो होता है इसको हम बोलेंगे हैबिट। और ये जो हैबिट होती है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इसको क्रॉनिक करना करना या फिर बहुत लंबे तक समय तक आप सफ़र करो, या इस तरीके के उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बोलेगा कि मैं इतने सालों से डिप्रेशन में हूँ, मैं इतने टाइम से डिप्रेशन में हूँ, मुझे इतने सालों से एंग्जाइटी है। तो क्या होता है कि सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। उसी तरीके से रिएक्ट करना, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना, उसी तरीके से फील करना, वही वही थॉट्स बार बार आना, उनका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना है ना, बार बार वही चीज़ें आना, बार बार वही चीज़ें ट्रिगर होना, वही इमोशंस फील करना, वही सारी जो फीलिंग्स फील करना, ये सारी चीज़ें हमारी हैबिट ही बन जाती है, हमारे माइंड में हैबिट बन जाती है। वही पैटर्न्स हमारे माइंड में बन जाते हैं, वही हमारे बॉडी में बन जाते हैं, बार बार वही वही सिमिलर चीज़ें होती हैं, सिमिलर रिस्पॉन्सेज आते हैं। कोई भी चीज़ों को देखोगे, कोई भी चीज़ों को आप कोई भी आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो उस सेम तरीके से आप रिएक्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैबिट बन जाती है, ये कई महीनों तक चल रही है, सालों तक चल रही है। तो ये जो चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाती है, और ये सबसे ज़्यादा लास्ट डेट होती है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत लंबी तक चलती है। जैसे हमारे पास अभी वर्कशॉप में कई लोगों ने आए, उन्होंने बताया कि इतने साल से ये है, इतने साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, इतने साल से प्रॉब्लम है, 10-10 साल से भी, 12-12, 15-15 साल से भी जो है। एक तो है वो 2003 से समथिंग उनको प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, उनकी हैबिट हो जाती है। तो ये जो चीज़ है सबसे लास्ट स्टेट होती है, सबसे लास्ट लेवल होता है। और इस लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा सीवियर हो जाती है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम एक हाइपोथेटिकल हम एक सिचुएशन लेंगे, या आप बोलिए कि एक सपोज बोलते हैं ना, हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन लेंगे। सपोज क्या होता है कि जैसे अलग अलग कंट्रीज होते हैं तो सभी के आर्मी होती है, सभी के फोर्सेस होते हैं। आप बोलिए नेवी होती है, आर्मी होती है, पुलिस फोर्स होती है, सारी की सारी फोर्सेस होती है, तो एयरफोर्स होती है। तो अगर समझ लीजिए कि एक्चुअली में कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं कोई डिफेंस की ज़रूरत है, तो वो जाके अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और जब भी वो चीज़ें हो जाती है तो फिर वो उसके बाद में वापस आ जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, अटैक हो रहा है, वो जाते हैं अपना काम करते हैं, उसके बाद में जो उनके ऑर्डर्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं, है ना। इस तरीके से ये नेचुरली चलता है। अब सपोज मान लो, ऐसा होगा तो नहीं, होता नहीं, लेकिन मान लो कि क्या होता है कि ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि खतरा है, सभी फोर्सेस को ऑर्डर आते हैं खतरा है, खतरा है। और वो बोलते हैं कहाँ खतरा है, कहाँ जाओ, तो बाहर नहीं है, कहीं नहीं है। अगर वो अपनी आर्मी है, अपने बॉर्डर पे, वो बोलेंगे कहाँ खतरा है, बाहर, वो बोलेंगे बाहर कुछ नहीं है। सारे की बस कुछ बताना नहीं कि कहाँ पे खतरा है, बस खतरा है। वो क्या करेंगे, ढूंढते रहेंगे, यहाँ वहाँ जाते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, और उसके बाद में वो लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद में फिर से ऊपर से ऑर्डर आता है, तुरंत आता है अगले दिन कि खतरा है, खतरा है, बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाओ। तो सारे के सारे जो फोर्सेस है वो अलर्ट पे है, पुलिस वाले फोर्स अलर्ट पे है। ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही है, और डेली बेसिस पे हो रही है, सुबह से लेकर शाम तक हो रहे हैं। फिर ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर खतरा है, फिर ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर खतरा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि हमारी जितने भी मार्केट है, जितनी भी हमारी जो भी हमारी लाइफ है, वो सारी चीज़ें ऐसी थी पहले चलती थी, लेकिन अब उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब ये आ जाएंगे कि समझ लीजिए कि अगर बहुत बड़े लेवल पे खतरा है तो उससे हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत हद तक इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। समझ लीजिए कि अब बार बार पुलिस फोर्स आ रही है तो उनके ऊपर में बहुत पैसा खर्चा होगा। और उसके अलावा फिर वो जब कोई चेकिंग वगैरह करेंगे, वो एक एक चीज़ों को चेक करेंगे, तो उससे हमको फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे, फॉर एग्जांपल उनको किसी पे डाउट हुआ तो उसको बंद कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे, इसको पकड़ लेंगे। सारी जगह ये सारी चीज़ें हो रही है, बार बार हो रही है, अगले दिन फिर वही हो रहा है, ये सारे दिन हो रही है। पुलिस भी वही कर रही है, आर्मी भी वही कर रही है, एयरफोर्स, नेवी, सब जगह वही चल रहा है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि एकदम बिल्कुल केओस हो जाएगा, ऐसा माहौल हो जाएगा कि सब तरफ पैनिक हो जाएगा, और बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है।
तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जो हमारी लाइफ है, हमारी जो डे टू डे लाइफ की हमारी जो रूटीन है, वो एक तरीके से बहुत उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो एकदम बर्बाद हो जाएगी। हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, हम कहीं जा नहीं पाएंगे। समझ लीजिए कहीं कर्फ्यू लग जाए, कहीं पे चीज़ें बंद हो जाए, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये चीज़ें बंद हो गई, वैसे कुछ ना कुछ होता रहेगा और ये सालों तक चलेगा, महीनों तक चलेगा। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ ख़राब हो जाएगी, हमारी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी और वो जो आर्मी है, जो हमारे फोर्सेस है, वो भी एकदम परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब ये कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉडी में भी ऐसा ही होता है। हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये आप टेक्निकल टर्म्स में मत जाइए कि क्या हो रहा है, आपको मैं एकदम सिंपल इसमें बताता हूँ। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो यही चीज़ करता है कि वो सारे चीज़ों को अलर्ट मोड पे लेके आता है, सारे चीज़ों को सिग्नल देता है कि ये करिए, वो करिए, ये चीज़ें एक्टिवेट करिए। जैसे अगर ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अलर्ट पे आ जाइए, उस तरीके से क्या करता है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि आपके बॉडी को अलर्ट पे लेके आता है कि खतरा है। खतरा क्या है? बाहर से किसी कोई खतरा है कि नहीं है? कोई आपको मार देगा? नहीं है, कोई खतरा नहीं है। कोई आपको लूट लेगा? ये भी खतरा नहीं है। हमें खतरा क्या है? हमें खतरा ये कि स्ट्रेस है, हमारा बॉस क्या बोलेगा, उसने ऐसा कर दिया, मेरी मदर इन लॉ ये कर रही है, मुझे इसकी हेल्थ की फ़िक्र है, मुझे अपनी हेल्थ की फ़िक्र है, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। फियर ऑफ अननोन है, ये है, फियर ऑफ फेलियर है, और अलग अलग चीज़ें से ट्रिगर हो रहे हैं। और उसने मुझे ऐसा किया, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, मैंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हो रही है डे टू डे लाइफ में, और हर चीज़ें से मैं वही चीज़ें एक्टिवेट हो रही है। एक्चुअली में खतरा कुछ नहीं है, कोई आके मार देगा, मर्डर कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आके एक्सीडेंट कर देगा, ये भी नहीं है। कोई आके लूट लेगा, ये भी नहीं है। तो एक्चुअल में रियल थ्रेट हमें ऐसा सच इतना ज़्यादा नहीं है। हमें थ्रेट क्या है? वर्चुअल थ्रेट आप बोल सकते हो, या परसेप्चुअल थ्रेट है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बार बार आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करता है। और वो क्या क्या चेंजेस करता है हम ये आपको बताते हैं। तो बॉडी क्या क्या चेंजेस करता है? बॉडी जो चेंजेस करता है वो ये चेंजेस करता है कि आपको फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या होता है? फाइट मतलब लड़ना सिचुएशन से, और फ्लाइट मतलब भाग जाना। अगर आपके पास में कोई कोई भी आपके पास में सामने आपको मारने आए, कुछ करने आए, तो या तो आप उसे लड़ोगे, या तो वहाँ से अपनी जान बचा के भागोगे। आप वहाँ खड़े नहीं रहोगे। तो आप या तो फाइट करोगे, या तो फ्लाइट करोगे, भाग जाओगे आप वहाँ से ना। तो आपको बॉडी इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। और इसमें क्या चीज़ें लगती है? इसमें आपको बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा आपको ब्लड लगता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगती है हाथों में और पैरों में, ताकि आप एक्शन ले सको, कुछ ना कुछ आप फिजिकली आप कुछ कर सको। और उस टाइम पे आपके पूरे हार्मोनल चेंजेस आपके जो है वो होते हैं। और आपकी जितने भी आपके ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो जाए, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक हो जाए, आपके लंग्स हो जाए, ये सारी की सारी चीज़ों में, किडनीज हो जाए, सारी की सारी चीज़ों में मतलब चेंजेस होते हैं। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, या किसी का ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा डाइजेशन हमारा रुक जाता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है। उस टाइम पे हमको जान बचाने की, लड़ने की ज़रूरत होती है। बॉडी देखता है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसको हम टेम्परेरीली बंद कर सकते हैं, तो वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको बंद कर देता है हार्मोन्स की मदद से। तो वहाँ का जो एक्स्ट्रा ब्लड है, वहाँ का जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो हमारे हाथों में, पैरों में चले जाता है। आपकी जो अलर्टनेस आपकी बढ़ जाती है। लेकिन आपकी जो मेमोरी वगैरह है, सोचने समझने की है, जो आप बोलेंगे कि डिसीजन मेकिंग जो होती है, वो थोड़ी सी वो वीक हो जाती है। पुरानी बातें आप इतने आसानी से याद नहीं कर पाते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपके बॉडी जो नेसेसरी चेंजेस है आपका बॉडी करता है। और ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस अगर शॉर्ट पीरियड के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, और जब रियल में उसकी ज़रूरत हो, अगर आपको रियल में जब थ्रेट हो, तो ये आपके लिए लाइफ आपकी जान इससे बच सकती है। लेकिन जब ये चीज़ें बार बार हो रही है और अननेसेसरीली हो रही है, तो उसके बाद में यह प्रॉब्लम शुरू होती है। सॉरी। जैसे मैंने आपको आर्मी का बताया, अगर एक्चुअल में अगर आपको अटैक हो रहा है, तो आपकी आर्मी जाएगी, आपकी आर्मी लड़ेगी, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आप आर्मी उसी के लिए बनाई हुई है। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं और खतरा है, कहाँ खतरा है नहीं पता है, बस खतरा है, ढूंढते रहो, घूमते रहो पागल जैसे, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहो, आर्म्स लेते रहो, बुलेट्स लेते रहो, फर्स्ट एड वगैरह सारी चीज़ें लेके घूमते रहो। ये सारी की सारी चीज़ें अगर सुबह से लेकर शाम तक हो रही है, बार बार हो रही है,
तो जो आर्मी का काम भी ख़राब हो जाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो हमारे पूरे सिविलियंस है, हमारे जो पूरा एक्टिविटी है, जो हमारी पूरी लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसी तरीके से हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऑर्गन्स के जो फंक्शन है ऑर्गन से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा इम्यूनिटी जो होती है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, काफ़ी कमज़ोर भी हो जाती है अगर ज़्यादा देर तक चलता रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती है। और ये इस वजह से क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें फील होती है। आप बोलते हैं ना मुझे तनाव है, बस तनाव जैसा लग रहा है, ये चीज़ें फील हो रही है, वो एक्चुअली में आपको फील नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उस वजह से आपको ऐसा फील होता है। अगर आपको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि आपके सेरोटोनिन लेवल्स कम हो गए हैं, आपका जो कोर्टिसोल हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ गई है। अगर आपको जब एक्चुअली में किसी चीज़ का खतरा रहेगा तो उस टाइम पे इंटरेस्ट वगैरह चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस टाइम पे अलर्टनेस की ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम पे दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स के जो बैलेंस है वो बिगड़ जाते हैं और बॉडी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ये सारी चीज़ें करता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है कि ये सारे के सारे चेंजेस को नॉर्मल करता है, न्यूट्रलाइज करता है, पहले जैसे करता है जो हमें चाहिए। रिलैक्स, डाइजेस्ट एंड रिपेयर, ये सारी चीज़ों के लिए करता है। क्योंकि आपका बॉडी क्या करता है, आपका बॉडी खुद को हमेशा रिपेयर करता रहता है, इम्यूनिटी आपकी चलती रहती है, आपका डाइजेशन अच्छा चलता है, आप आराम से रेस्ट करो, इसी के लिए आप बने हो, आप हमेशा अलर्ट मोड पे नहीं रहते हो, है ना, उसी तरीके से। तो ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है ये उसी को करता है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपको जो हमने मेथड के बारे में बताया वो मेथड आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली हमें क्या करना है। कभी भी जैसे हमने आपको 5 लेवल्स बताए थे, तो 5 लेवल्स पे ही हमें काम करना है। और 5 लेवल पे कैसे काम करना है, सबसे पहले हमें थॉट लेवल, हमने बताया कि कोई भी चीज़ होती है वो हमें थॉट लेवल पे आती है, उसी के बाद ही वो आगे बढ़ती है, डायरेक्ट बिहेवियर पे या डायरेक्ट इमोशंस पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा, कोई ना कोई थॉट आएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको बैठना है आराम से। अगर आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करेगा और आपका जो रिलैक्स वाला मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको एक जगह पे बैठना है, हो सके तो पानी पी लेना है और उसके बाद में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है सॉरी। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, बॉडी में अच्छी इनफ ऑक्सीजन जाएगी, बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होगी। और उसके बाद में आपको सबसे पहले ये करना है कि सोचना है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों, किस चीज़ का स्ट्रेस है, मुझे बॉस ने ऐसा बोल दिया, चलो मेरे बॉस ऐसा करता है, मेरी सास ऐसी करती है, मेरे हस्बैंड मेरे वाइफ ऐसे करते हैं, मेरे को ये बीमारी हो जाएगी क्या, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरी जॉब का क्या होगा, और मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी पढ़ाई के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, जो है सारी चीज़ें आपको एक्चुअली देखना है, सोचना है। थॉट लेवल पे जहाँ से शुरू हो रही है आपको वहीं पे काम करना है सबसे पहले। और सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो रहेगा एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अगर आप सिर्फ कंप्लेनिंग करते रहोगे और उसी लूप में फंसे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ फील होती है, मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है, मुझे इस चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है, मुझे इन सारी चीज़ों की वजह से मेरा मूड ख़राब होता है। ये जो चीज़ें हैं मैं इनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करे, लेकिन ये नहीं करते, उससे मुझे बुरा लगता है। सारी की सारी जो एक ग्राउंड रियलिटी है उसको आपको समझना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आपको पता सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग में नहीं चलती है। आपकी थॉट प्रोसेसिंग में क्या चलती है, वो अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, फिर अननेसेसरी इमोशंस आपके ट्रिगर हो रहे हैं। सबसे पहले आपको उसी को चेंज करना है। आपको समझना है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। रिलैक्स होके डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ा सा पानी, पहले हो सके तो पानी पी लीजिए और बैठ के लेट के करिए। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी प्रॉब्लम है, उसके बाद में आप सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हो। सोल्यूशन के बारे में आप तभी सोच सकते हो जब अगर आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करोगे। अगर समझ लीजिए कि मेरे 5 दिन के बाद में मेरे एग्ज़ाम है और वो पोस्टपोन होकर 2 दिन के बाद में होने वाले हैं, है ना, पोस्टपोन सॉरी पहले हो रहे, प्रीपोन होकर अगर वो होने वाले हैं 2 दिन बाद होने वाले हैं। तो मैं एकदम से अगर पैनिक हो जाऊंगा, मैं एकदम से घबरा जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा चलो ठीक है, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, काम डाउन, चलो 2 दिन पहले है ना, अब क्या करना है, अब अपने हाथ में क्या है। तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे उसी के बाद आप कुछ चीज़ें कर पाओगे। अगर बिना एक्सेप्ट करे आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है
और इसके बाद क्या करना है। तो आपको फिजिकली आपको रिलैक्स रहना है। फिजिकली अगर आप अपने स्टेट को अगर आप चेंज होने से अगर आप बचाओगे, उसको नहीं होने दोगे, ज़्यादा उस लेवल तक नहीं जाने दोगे, तो आपके लिए थॉट और इमोशनल लेवल पे भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। अगर वो बोलते हैं ना कि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, तो दोनों कनेक्टेड है। तो अगर आप रिलैक्स माइंड के लिए रिलैक्स बॉडी की ज़रूरत है, रिलैक्स बॉडी के लिए रिलैक्स माइंड की ज़रूरत है। सॉरी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले रिलैक्स होना है, अच्छे से आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, शांत रहना है। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है थॉट लेवल पे अपने स्ट्रेस को। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपको ये करना है कि इमोशंस को देखना है कि इमोशंस क्या क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे मार दिया था, या मुझे उसने ह्यूमिलेट किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है। तो समझना है कि उससे क्या इमोशंस आ रहे हैं। आपको देखना है कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है क्या, मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, या कुछ क्या हो रहा है, या मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। तो आपको इमोशंस देखने कि आपको इमोशंस क्या क्या आ रहे हैं, और इमोशंस पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे साथ 5 साल पहले कोई चीज़ हुई थी, और उसको याद करके मैं वही चीज़ें मुझे फील हो रही है बार बार, तो इसका अभी मतलब नहीं है। वही थॉट तो आना है, मगर मैं थॉट को सबसे पहले एक्सेप्ट करूँगा और उस पर काम करूँगा, और उसके बाद में अगर अपनी इमोशनल स्टेट को मैं थोड़ी कंट्रोल में करूँगा, तो आगे की जो चीज़ें हैं फीलिंग वाली, और वो चीज़ें वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो आपको इसी पे काम करना है। सबसे पहले आपको थॉट लेवल पे काम करना है, आपको थॉट लेवल पे चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, आपको रिलैक्स होना है, शांत होना है, और जो ऑटोमेटिकली थॉट्स आ रहे हैं उसको आपको अपने हाथ में लेना है, कि आप मैनुअली अपने थॉट को प्रोसेस कर सके। ऐसा नहीं कि जो भी आ रहा है डाल दिया। आप किसी अगर बुफे वगैरह में जाओगे, तो आप अपने हाथ से लोगे कि मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। आप बस बैठे हो और जो सारी की सारी चीज़ें लाके आपके प्लेट में डाल रहे हैं, और आपको ज़बरदस्ती खानी पड़ रही है। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, आपको खुद जाके लेना पड़ेगा। आपको जो पसंद है आप वही खाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो अनवांटेड थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, उसको आपको थोड़ा सा फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करना है, और मैनुअली आपको प्रोसेस करने हैं। आपको देखना है कि मैं कौन सी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ मेरे कंट्रोल में है, कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद में आपको इमोशंस को देखना है कि कौन से इमोशंस आ रहे हैं, अननेसेसरी इमोशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप जो है, थॉट्स हो गया, इमोशन हो गया, थर्ड लेवल पे आपको ये करना है कि एक प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या करना है सॉरी, प्लानिंग ये करनी कि आपके हाथ में क्या है। आपको देखना है कि आप समझ लीजिए कि मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ में कोई जादू है, मैंने डाल दिया फू करके और वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि मेरे हाथ में क्या है। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरे हस्बैंड इस तरीके से बिहेव करते हैं, मेरे साथ रूड रहते हैं, या मेरे से बात नहीं करते, या मेरे से थोड़ी सी इस तरीके से कनेक्ट नहीं होते हैं, या मेरी वाइफ इस तरीके से है, या फिर मेरी फ्यूचर के बारे में मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे हेल्थ के बारे में है। तो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो उस चीज़ को। अगर आपको हेल्थ की फ़िक्र है, तो आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर सकते हो। आपको फाइनेंशियल किसकी फ़िक्र है, तो आपके हाथ में क्या है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे, आप थॉट और इमोशंस को सारे अगर लूप में अगर आप गोल 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 घूमते रहोगे, तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो अब तक मिल रहे हैं। आपको उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले उस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। साइकिल को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले थॉट को देखना पड़ेगा, क्या थॉट है। उसके बाद में देखिए इमोशंस क्या आ रहे हैं, और उसके बाद में फीलिंग वगैरह जो है वो तो आपके सॉरी वो तो नेचुरली चेंज होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन जो एक बिहेवियर वाला पार्ट है, उस पर आप प्लानिंग करके एक्शन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि पेपर जो पहले हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले पढ़नी चाहिए। अगर मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मुझे कहाँ मेहनत करना चाहिए। अपने तरफ से आप इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग क्या कर, आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए। अगर आपकी चीज़ें पूरी ठीक नहीं होगी, लेकिन बेटर तो होगी, पहले से तो बेटर होगी। एंड समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ये आपको समझना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये आपकी पहली है। और आप वर्कशॉप में जो अभी लाइव सेशन होने वाला है शाम में, इसमें हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। ये तो आपको एक ही चीज़ मेथड बताया हुआ है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे बताएंगे, और आपको और भी चीज़ें हम लाइव सेशन में कवर करेंगे। और उसमें आप ज़रूर रहिएगा, और उसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वो आपको लाइव सेशन में बताएंगे। तो आप लाइव सेशन को यहाँ से अटेंड करिए। आपके पास में अगर टाइम नहीं आप निकालने की कोशिश करिए। आपके जो काम वगैरह जो आ रहा है उसको आप मैनेज करने की कोशिश करिए, आप टाइम निकालिए, लाइव सेशन में आइए, अटेंड करिए, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये था हमारा दूसरा दिन का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जो भी डाउट है
आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है आप उसके अगर आप छोटी मोटी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर जो लोग और बच्चे जिनको अपनी प्रॉब्लम्स को बतानी है, जो नए ज्वाइन हुए वो भी बता सकते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड करनी वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको पर्सनल में जो आपका नंबर है हमारा 939 वाला, उसको आप उस पर मैसेज करिए। और अननेसेसरी अगर आप चीज़ों को अवॉइड करिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही पूछिए और उनको क्लियर करिए। और सॉरी, तो अननेसेसरी चीज़ों को आप अवॉइड करिए और पॉइंट की बातें पूछिए। और जो फॉर्मेट जो रहता है आप थोड़ा सा एकदम बिल्कुल ऐसा मत करिए कि एकदम ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि एकदम कम स्पेसिफिक हो रहे हैं ना, कि एकदम बिल्कुल मुझे एंग्जाइटी है। ये कोई नहीं, एंग्जाइटी क्या चीज़ की है, क्या ये ऐसा ही यही कोई चीज़ नहीं होती है। और एकदम ज़्यादा पैराग्राफ लिख रहे हैं, मतलब 20-20 25-25 लाइन, तो ये भी इस तरीके का नहीं होता है। तो आप देखिए कि आप कम कम लाइन में, कम वर्ड्स में आप किस तरीके से अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, इसको देखिए और स्पेसिफिक बातें करिए और पूछिए। डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप वो पूछिए, प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। और जो हमने पहले बताया था कि जो इस टाइप के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इन 5 दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, ये नहीं हो जाऊंगा, तो इतनी सारी बातें तो हमने बताई दी है, तो आपको इससे तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इसको टाइम लगता है, ये इस तरीके से ठीक होने वाली। इतनी 5 दिन में कोई चीज़ें ठीक नहीं होती है। इनको 21 दिन तक मिनिमम 21 डेज़ लगते हैं, ऑन एन एवरेज 45 डेज़ लगते हैं और मैक्सिमम 90 डेज़ तक भी लगते हैं। ये जो आपको मैं नंबर्स मैंने बताया, आपको मैंने नंबर ऑफ़ डेज़ बताया, ये हैबिट के हैं। कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए, कोई भी हैबिट फॉर्मेशन के लिए, हैबिट रिमूवल के लिए इतने दिन लगते हैं, ये एक फैक्ट है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, ये इस तरीके से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम आपको कोई फार्मूला बता देंगे और आप उसको अप्लाई कर लोगे, सारी चीज़ें छू मंतर हो जाएगी, इस तरीके से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, आपको धीरे धीरे यूज़ करना है, आपको थोड़े थोड़े चेंजेस मिलेंगे सॉरी, आपको थोड़े थोड़े चेंजेस मिलेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। आपको इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है और धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उस बारे में हम आपको आगे भी जो आगे की दिन है उसमें भी हम इंक्लूड करेंगे और उसके बाद में भी जो हो सकता है उसमें भी देखेंगे क्या क्या करना है। ठीक है, ओके, टेक केयर।